एक बार जिको नाम का एक लड़का था जो अपने पिता के साथ एक गांव में रहता था। जिको के पिता ने अपने घर के पास एक पेड़ लगाया और जिको के पिता द्वारा हर दिन पेड़ को पानी पिलाया जाता था, जबकि जिको चुपचाप देखता रहता था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा कि वे इस पेड़ को क्यों उगाते हैं, और उसके पिता ने उसे बताया कि पेड़ बच्चों की तरह होते हैं और शुरुआत में आपको उन्हें पानी देना और उनका पालन पोषण करना होगा, और यदि वे ठीक से बढ़ते हैं तो आप उनकी छाया में बैठ सकते हैं और वे बाद में आपका पोषण करते हैं। पेड़ बड़ा और मजबूत हो गया। यह बूढ़ा और बूढ़ा होता गया और बड़ा होता गया। वृक्ष को अपने दैनिक कर्तव्यों को करने में बड़ी संतुष्टि महसूस हुई। पेड़ प्रतिदिन अपनी शाखाओं को अपनी भुजाओं की तरह फैलाता है ताकि थके हुए पक्षी अपनी यात्रा के दौरान कुछ आराम कर सकें। यह बहुतायत में उगता था और छायादार पत्ते जो जानवरों और मनुष्यों को सूरज की गर्मी से राहत देते थे। उसमें फल भी लगते थे जो नीचे गिरकर प्राणियों की भूख मिटाते थे। इसमें खूबसूरत फूल भी थे जो उन्हें देखने वालों के दिलो दिमाग को शांत कर देते थे। इसकी जड़ें गहरी चलती हैं और प्यासी धरती में पानी की निकासी में मदद करती हैं। इसने हवा के कार्बन को अवशोषित किया और खुश और ताजी हवा को वापस सृष्टि में लौटा दिया। वृक्ष बहुत सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करता था। साल बीत गए और पेड़ ने ग्रह की सेवा करने के लिए कोई दिन बर्बाद नहीं किया। यह अपने अस्तित्व के कर्तव्य में खो गया था। इसने सेवा की और सेवा की, मदद की और मदद की, दिया और सीधा खड़ा रहा, चुपचाप, दुनिया से कुछ भी वापस नहीं मांगा। यह याद नहीं आया कि उसने दुनिया के लिए क्या किया है, इस विचार का एक क्षण भी नहीं कि दुनिया ने उसे कुछ दिया है बदले में। वृक्ष जिसकी सेवा करता था उससे कुछ भी वापस लेने का अहंकार नहीं रखता था। देने की इस प्रकृति के साथ वृक्ष बड़ा होता गया और देने वाले वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा। इस बीच ज़ेको एक अलग विचार प्रक्रिया में बड़ा हुआ। वह एक साधक के रूप में बड़ा हुआ, उस पेड़ के बिल्कुल विपरीत जो उसके पिता ने उगाया था, जो एक दाता था। ज़ेको एक स्वार्थी व्यक्ति था। उसे बहुत लालच था। उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थीं। जब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो ज़ेको क्रोधित और परेशान हो जाता था, चीजों को उठाकर इधर उधर फेंक देता था। और जब भी उसकी इच्छाएं पूरी होती तुरंत उसकी दूसरी इच्छाएं हो जाती। तो इस तरह ज़ेको नाखुश रहते थे, खोज रहे थे, लालची थे और हमेशा अधूरा रहते थे। वह इच्छाओं के एक शरारती चक्र में फंस गया था जो जब अधूरा रहता था तो हमेशा क्रोध का कारण बनता था और जब पूरा होता था तो नई इच्छाओं का एक विशिष्ट चक्र। ज़ेको के गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे उसके दोस्तों, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और अंत में उसके गांव ने छोड़ दिया। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। वह बेघर हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका सारा जीवन उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों और अपने समुदाय के लिए काम किया और जिया, और आज उन्हें छोड़ दिया गया और सभी ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वह आत्मग्लानि की मुद्रा में चला गया। आत्मोत्पीड़न और आत्महत्या की भावनाओं ने उसे निगल लिया और उसने अपना जीवन दुनिया को कोसने और जोर जोर से पुकारने में गुजारा कि दुनिया ने उसका इस्तेमाल किया। वह पागलों की तरह गांव में घूमता, जोर जोर से चिल्लाता, इस दुनिया ने मुझे त्याग दिया और मेरा उपयोग कर लिया। और अंत में वह उस वृक्ष की छाया में बैठ गया जिसे उसके पिता ने लगाया था। पेड़ हमेशा की तरह दुनिया के लिए अपनी दैनिक सेवा की खुशी में गा रहा था। उसकी शाखाओं पर पक्षी उसके फल खा रहे थे और उसकी छाया का आनंद ले रहे थे।
दुनिया की सेवा करने की खुशी में पेड़ अपने आप को खो चुका था और अचानक इसके ध्यान और इसके कर्तव्यों को जिको ने तोड़ दिया। इसके तने पर बैठकर रोया। जिको, क्या हुआ? देने वाले पेड़ ने पूछा जब उसने उसे रोते देखा। क्या आप अपने आप को नहीं देख सकते? जिको ने जवाब दिया, इस दुनिया ने मेरा इस्तेमाल किया। सबने मेरा इस्तेमाल किया है। मैं सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। जेनुल्लु निशित्सु अपने पहाड़ पर दूर से सारा दृश्य देख रहा था और जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए और अपना पेट पकड़ते हुए उसने पेड़ और जिको की ओर इशारा करते हुए चिंतित खरगोश रिको से दृश्य को देखने के लिए कहा। उन्हें देखो रिको, निशित्सु ने कहा। यही जीवन की विडंबना है। एक आदमी अस्तित्व के दुहक में खो गया है सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है और चाहता है। वह आदमी भारी लगता है इसलिए वह तड़पेगा और तड़पेगा और तड़प तड़प कर मरेगा। दूसरा जो वृक्ष है देने और देने के आनंद और आनंद में खो गया है, वह वृक्ष और भी अधिक फलेगा फूलेगा। हल्का महसूस होता है। यह उठेगा और उच्चतम स्वर्ग तक उठेगा। दोनों को एक ही आदमी ने लगाया था लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। दोनों को दुनिया की आदत हो गई। हम सब यहाँ संसार द्वारा उपयोग किए जाने के लिए हैं और अस्तित्व द्वारा उपयोग किया जाना एक अद्भुत चीज है। यह कहकर जेनुल्लु निशित्सु चाय का प्याला तैयार करने के लिए अपनी झोपड़ी में चला गया। यह था डेयर टू डू मोटिवेशन कहानी पढ़कर द वर्ल्ड यूज्ड अस निशित्सु किताब से जेनुल्लु की तिब्बती बौद्ध धर्म की कहानियां। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्य रहें।